हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग संसार के जो पठार हैं और जो घाटियां हैं कि संसार में कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है और कौन सी घाटी कहाँ पर स्थित है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, ये देखने वाले हैं। तो देखिए, जो पठार हैं ये एक ऐसी आकृति होती है जो कि ज़मीन के जो हमारा समतल होता है यानी मैदानी भाग से है, इससे ये ऊंचा होता है और इसका जो शीर्ष भाग होता है वो मेज़ के आकार का होता है, यानी कि शीर्ष भाग इसका समतल होता है। पठार जो होते हैं ये खनिजों के भंडार होते हैं और इनमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। घाटियाँ जो होती हैं उनमें क्या है कि देखिए, ये जो गहराई है, जैसे कि अगर ये मान लीजिए पठार है कहीं पर और ये पठार का ये नीचे वाला ये जो क्षेत्र है तो यहाँ ये घाटियाँ बनती हैं। इसी प्रकार से अगर पर्वत है तो नीचे यहाँ पर भी घाटी का निर्माण होता है। तो ये घाटियाँ होंगी और विश्व में कौन कौन सी घाटियाँ कहाँ पर हैं, इसमें हम ये सब देखने वाले हैं। तो ये विश्व भूगोल का घटना चक्र पॉइंटर है। हमने इंडियन जियोग्राफी है और साइंस है, इसके साथ साथ में इन्वायरमेंट है, ये सब हमने पढ़ा ही है। तो वो सीरीज भी आप देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है कि सीधे सीधे आपको फैक्ट मिलेगा, मतलब कि ये एक प्रकार से एकदम क्रीम चीज़ होगी जिसको पचाना थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि फैक्ट ही होगा। तो इसे हमें याद करना थोड़ा सा कठिनाई महसूस कराएगा, लेकिन बात यह है कि अगर हम इसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछे ही जाएंगे, क्योंकि पहले भी ये एग्जाम में पूछे ही गए हैं वैसे भी। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि तिब्बत के पठार का समुद्र से औसत ऊंचाई क्या है। तो तिब्बत का पठार क्या है कि देखिए, जो अपना हिमालय श्रृंखला है, तो हिमालय में जो हमारा ट्रांस हिमालय है यानी पार हिमालय है, तो पार हिमालय के भी उत्तर में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें जो पठार मिलता है वो है तिब्बत का पठार। अब ये तिब्बत का पठार जो है ये काफ़ी ऊंचा है। तो कितना ऊंचा है ये जो अपना समुद्र का तल है उससे 5 किलोमीटर ऊंचा है। क्योंकि देखिए, ऊंचाई नापने के लिए हम समुद्र के तल का उपयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो एवरेस्ट है वो 8,848 मीटर ऊंचा है, तो ये किससे हम नाप रहे हैं? ये हम नाप रहे हैं समुद्र के तल से। इसी प्रकार से समुद्र के तल से पामीर का जो पठार है, इसे देखिए, तिब्बत के पठार को हम पामीर का पठार भी कहते हैं। तो ये क्या है कि ये 5 किलोमीटर ऊंचा है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार कहा जाता है। तो पैटागोनिया पठार जो है इसको खनिजों का भंडार कहा जाता है, क्योंकि पैटागोनिया पठार कहाँ पे है? ये पहले तो ये है कि देखिए, दक्षिण अमेरिका में है और इसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। बुखारेस्ट, मैड्रिड, जामनगर एवं सिंगापुर में से पठार पर स्थित नगर। तो इनमें से पठार में स्थित नगर कौन सा है? मैड्रिड। मैड्रिड मेसेटा पठार में क्या है कि स्थित है। संसार की छत देखिए किसको कहा जाता है? वही पामीर का पठार या तिब्बत के पठार को संसार की छत या विश्व की छत कहा जाता है, जो कि 5 किलोमीटर ऊंचा है हमारे समुद्र तल से। कोकोनिनो, इक्वेरियस, कोलोराडो एवं कोलंबिया में से सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो देखिए, ये सारे क्या है कि पठार हैं। इनमें से कोलोराडो जो पठार है ये क्या है कि इनमें से सबसे बड़ा है। टेलीग्राफिक पठार का हिस्सा। तो टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है, ये किसका है? ये है उत्तर अटलांटिक कटक। अब ये जो कटक है फ्रेंड्स, ये समुद्र के अंदर पर्वतों की एक श्रृंखला है। समुद्र के अंदर पर्वतों की एक श्रृंखला है। तो ये कटक जो है एक पर्वतों की श्रृंखला, और टेलीग्राफिक पठार जो है, टेलीग्राफिक पठार इसी उत्तरी अटलांटिक कटक का क्या है कि एक पार्ट है, एक हिस्सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी यानी कि डेथ वैली जो है, ये कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और ये घाटी कैसी घाटी? ये है फ्रेंड रिफ्ट वैली, है ना। ये है रिफ्ट घाटी का एक उदाहरण है। शैतान का गोल्फ कोर्स यानी डेविल्स गोल्फ कोर्स जो नाम से प्रसिद्ध मृत्यु घाटी, वही देखिए कहाँ पे है? तो मृत्यु घाटी ये यूएसए में है और यूएसए के भी ये कैलिफोर्निया में स्थित है। मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। मतलब कि क्या है कि जो मृत्यु की घाटी है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो इसके लिए भी ये यहाँ पर जानी जाती है। पंचशीर घाटी स्थित है। पंचशीर की घाटी कहाँ पर है? ये है फ्रेंड्स अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान में पंचशीर की घाटी अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। सिलिकॉन वैली देखिए, सिलिकॉन वैली जो है, ये जो हमारे कंप्यूटर की चिप्स बनती हैं या कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो बहुत सारे काम होते हैं, तो ये क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली जो है ये
कैलिफोर्निया में जो स्थित है, तो ये किसके लिए भी प्रसिद्ध है? ये हमारा जो कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रसिद्ध है। टेलर घाटी अवस्थित है, ये किसके, टेलर घाटी कहाँ पर है? ये है अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका में टेलर घाटी स्थित है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन अवस्थित है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है ये है ऑस्ट्रेलिया में। और बृहद बेसिन अवस्थित है। बृहद बेसिन यानी कि ग्रेट बेसिन, तो ये कहाँ पे है? ये यूएसए में है। और राजाओं की घाटी अवस्थित है। राजाओं की घाटी ये मिस्र में। देखिए मिस्र में पिरामिड भी हैं, और मिस्र में ही क्या है कि राजाओं की घाटी, पिरामिड राजाओं द्वारा बनाए गए थे, और वहाँ पर उनके जो शव हैं उनको भी संरक्षित करके रखा गया था। तो यहीं पर देखिए राजाओं की जो घाटी है मिस्र में अवस्थित है। अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं। अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं कार्स्ट प्रदेशों में। तो जहाँ कार्स्ट प्रदेश होते हैं वहाँ पर अंधी घाटियाँ अवस्थित होती हैं। अंधी घाटियाँ देखिए जो कार्स्ट प्रदेश होते हैं, जैसे कि चूना है कहीं पे, वो घुल गया, तो घुलने से वहाँ पर क्या है कि कार्स्ट वो चीज़ें जो बन जाएंगी, तो इस प्रकार से अंधी घाटियाँ कार्स्ट प्रदेशों में हमें नज़र आती हैं।